बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is समर नवाज आतिफ। टिप्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में खुश आमदेद। आज FSC फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन फॉलोइंग, ये हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 के पार्ट्स। हाँ जी, आइए स्टूडेंट, पहला है 4 + 9 = 9 + 4। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें अगर दो नंबर्स को आप जमा करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से, तो अगर उनकी बाद में जगह तब्दील करें तो आंसर सेम रहता है। जैसा कि 4 + 9 = 9 + 4, इसका जवाब भी 13, इसका भी 13, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। अगर ऐसा मुमकिन हो तो फिर हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस पे होल्ड करता है। दूसरी स्टूडेंट a + 1 इसके गिर्द ब्रैकेट +3/4 = a प्लस दूसरे और तीसरे को जमा करें। अगर हमारे पास a b c 3 नंबर्स हों इस तरह से, फॉर ऑल a b c बिलोंग टू r, तो फिर a + b + c, यानी a और b को पहले जमा करें बाद में c को जमा करें, और अगर ये बराबर ही हो a + b और c को जमा करें उसके बाद a ऐड करें, तो इसको हम कहते हैं कि ये है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट अगला देखें, इसके अंदर भी क्या है, 3 नंबर्स हैं, 3√, 5√, 7√, 3² + 5², उसके बाद अगर इसमें 7² ऐड करें या पहले 5² + 7² बाद में 3² ऐड करें तो इनका जवाब सेम आएगा। लिहाजा सेम जिस तरह ऊपर वाला हमने लिखा है एसोसिएटिव, इसके अंदर भी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। आइए 4.1 + -4.1 = 0। अगर क्या करें, दो नंबर हमारे पास हों कि उनको ऐड करने से उनका सम 0 आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स। ऐड करने से अगर वो आइडेंटिटी हमें दें तो हम कहते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स हैं। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स लॉ। आइए स्टूडेंट, ये है 100 × 1 = 100। अगर किसी भी नंबर को हम 1 से ज़रब दें और वो अपने आपके ही यानी गिवन रिजल्ट के ही बराबर आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। तो आइए स्टूडेंट अगला है 100 + 0 = 100। ये इस तरह से हम लिखेंगे। तो अगर हम इसके अंदर आप देखें 0 ऐड करने से इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये होगा, हाँ जी, ये कौन सा है? एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। अब देखें a, फिर उसी तरह जिस तरह ये क्वेश्चन है कि 2 को हम जमा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये आ गया एडिटिव इनवर्स लॉ। तो आइए स्टूडेंट आगे 2 square root plus multiplied by 5 square root is equal to 5 square root multiplied by
स्क्वायर रूट 2, यानी अगर इस तरह से हो a ज़रब b बराबर आ जाए b ज़रब a, तो फिर हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम स्टूडेंट लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए अगर कोई नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। x माइनस वाई इंटू जी इज इक्वल टू, पहले x और z को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद y और z को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ RDL। अगर अगला क्वेश्चन 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी पहले 4 और 5 को ज़रब दें, उसके बाद 8 को ज़रब दें, या पहले 5 और 8 को ज़रब दें और 4 को ज़रब दें, तो इनका जवाब बराबर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 5 4 20, 20 ज़रबे 8, हाँ जी 160 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा 40, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। इसका मतलब दोनों का जवाब सेम आ रहा है, तो ये होगा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 को क्या किया, कंप्लीट किया। अगर आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।